चलो, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, आप समय निकाल के आए हो। आज हम जा रहे हैं कि कौन सा नंबर का डे है आज हमारा? 16। 16। क्या दिख रहा है? 16 डे का जो है उसका पिक्चर है, फोटो है। हर एक डे का फोटो देते हैं वो लेखिका पहले हमें। क्या दिख रहा है आपको? ये तो मुझे मेडिकल की लैब दिख रही है। बराबर, मेडिकल नहीं, पुराने जमाने में देखो दवाखाना रहता था और ऐसी मेडिसिन हाँ, रहती थी ना दवाखाना। डॉक्टर की। हाँ, बराबर है। डॉक्टर की बराबर है। तो पुराने जमाने में मतलब 40-50 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। करेक्ट, जैसे ही करेक्ट। मेडिसिन रहती थी ना पहले डॉक्टर के यहाँ पर, है ना, यस। वो पुराना। तो ये दवाइयाँ है, मतलब ये कौन सा आएगा, ये आज का जो लेसन रहेगा वो किस पे रहेगा? शरीर स्वास्थ्य। हेल्थ के ऊपर रहेगा, है ना। हम्म। जैसे हमने रिश्तों के 3 लेसन करे ना, तो रिश्तों के 3 हो गए ना हमारे कल से मिलाकर। यस। पहले रिश्ता लिया उन्होंने, अभी हेल्थ, है ना, अभी हेल्थ। ठीक है, चलिए। दिख रहा है उस पे मैजिक डस्ट, दवाइयों के ऊपर की आपकी मैजिक डस्ट दिख रही है आपको? दिख रही होगी ना। चलिए। हाँ दीदी, दिख रही है। हाँ, हमने इसके भी पहले हेल्थ का किया था ना, 12 लेसन के पहले एक बार हमें हेल्थ आया था, देखो। हेल्थ में हमने क्या बोला था? याद है किसी को कुछ? हेल्थ का एक लेसन 12 लेसन के अंदर भी आया था। उस हेल्थ के लिए हमने कुछ किया था, हमारे शरीर के लिए हमने बहुत सारा किया था, ग्रेटिट्यूड। याद हाँ। होगा तो, है ना। जो हम्म। पहले हमारी हालत थी उसके लिए हमको करना है ना, वर्तमान स्थिति में नहीं। पहले हमारी जो थी उसके लिए करना था ना हमको। भूतकाल का हमने बोला था ना, भूतकाल का करेंगे। अब ये देखो, 16वां दिन, हमारे स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अभी हमने रिश्तों में जादू और चमत्कार देखा, अभी हम कहाँ देखेंगे? हमारी हेल्थ में देखने वाले हैं। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या बोला? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं, विपरीत यानी क्या? अपोजिट। हमको भी ठीक। मालूम है ना, नेचर, निसर्ग, जो प्रकृति रहती है वो चमत्कार करती रहती है ना। हाँ, तुम लेके आया था क्या? हाँ, तुम लेके आओ, रखो उसका, वो मत रखो आप। हरे कृष्णा। अमिता जी, आप अपना हमें सुंदर सुंदर चेहरा दिखा दीजिए, अमिता जी। अमिता दीदी, कहाँ से जुड़े दीदी आप? म्यूट करके बोलिए, म्यूट करके। खाना। अच्छा, थाना कौन से ग्रुप में हो आप? दोनों ग्रुप में हूँ मैं। कौन से जी? नारायण के? तो हाँ, नारायण रेड्डी के ग्रुप में। अच्छा जी, आपका सरनेम? कराओगी? अच्छा अच्छा अच्छा, वेलकम दीदी, वेलकम आपका। मैं सुनीता मोर, मैं भी टाना में रहती हूँ। नारायण रेड्डी, करुणा रेड्डी की टीचर हूँ मैं भी। आई चलिए। नो। चलिए, ओके, धन्यवाद दीदी, आपको पता है इसके लिए, थैंक यू। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देखो, उन्होंने बोला प्रकृति क्या करती है, हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है। किसके विपरीत है? जो हम जानते हैं उसके विपरीत है, हाँ। अभी हम जो नहीं जानते उसके हाँ। बारे में हम जानने वाले हैं। सेंट ऑगस्टीन, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष, इसने कहा है ये, कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, हमें अभी पता है। रहने दे अपने। हमारी प्रकृति। अमिता दीदी, आपकी बात करने की आवाज आ रही है ड्राइवर भैया के साथ में, रिकॉर्डिंग चालू है ना, इसलिए मैं म्यूट कर रही हूँ। आप वीडियो ऑन रखिए। बस मैंने म्यूट कर दिया आपको, आज बात करके वापस म्यूट कर लिया करो, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में जाता है। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। क्या बोले, हमें कैसे होना चाहिए? हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी तो से बस भरपूर। हमें हेल्थ के लिए भरपूर क्या होना होना है? चाहिए। हाँ, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए हमको, है ना। हमको फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी हेल्थ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा ही महसूस होता है।
हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो हम सब कुछ करेंगे ना। बहुत सारा पैसा है, करोड़ों में अरबों में पैसा है, और हमारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो कैसा लगेगा ना। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो अच्छा लगेगा क्या हमको? तो लेखिका बोलती है, बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अवसर ऐसा महसूस ही नहीं करते अक्सर, बशर्ते वे ऐसा कभी कभी करते हैं। कई लोग बीमारियां, शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं को, अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। ऐसा है ना, दुनिया में 99% लोग शरीर की बीमारी से बीमार है, और मन यस की यस। बीमारी से भी, मन की बीमारी से भी दूर है ना, मानसिक बीमारियों से भी दूर है ना। क्या क्यों लोग बीमार है वो भी उन्होंने बताया। देखा, अभी आगे पढ़ते हैं अपन। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। शरीर का और मन का संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब मेरा शरीर भी हेल्दी है और मेरा मन भी हेल्दी है। आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बोला जाता है ना, मानसिक अवस्था, मानसिक है ना। मतलब मेरा यहाँ से मानसिक रूप से भी मैं स्वस्थ हूँ, और मैं शारीरिक रूप से भी हेल्दी हूँ। यह मुझे अनुभव करना है, तो इसका अच्छा तरीका कौन सा बताया है लेखिका ने हमें? सबसे तेज तरीकों में से एक तरीका क्या है? कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार प्रकट करना। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं। उन्होंने क्या बोला, जो हम उपचार देखते हैं ना, अगर हमने कृतज्ञता भर भर के करी, हमने उपचार किया, तो हम तुरंत ठीक होते हैं। तो हमको क्या लगता है, ये तो चमत्कार हो रहा है, ये तो चमत्कार हो रहा है, हमको ऐसे लगता है। परंतु मानव शरीर में तुरंत पूर्ण हेल्थ को दोबारा लौटाने का यह परिणाम है जब हम कृतज्ञता करते हेल्थ के बारे में। जबकि इसके पहले हेल्थ संपूर्ण या आदर्श से कम था। मतलब मेरा जो हेल्दी शरीर है, मुझे जो हेल्दी चाहिए, आदर्श चाहिए मेरा शरीर, वो पहले नहीं था, लेकिन मैंने कृतज्ञता करके मैंने वो शरीर प्राप्त कर लिया है। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियां हैं। क्या बोला उन्होंने? द सीक्रेट स्टोरी पर कितनी कहानियां हैं? हजारों कहानियां हैं सीक्रेट स्टोरी पर चमत्कार की। उसमें से आप कहानियां पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। लोगों ने अपने अनुभव वहां पे शेयरिंग किया हुआ है द सीक्रेट वेबसाइट पे, ठीक है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन में, मन में हेल्थ के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है। क्या करती है कृतज्ञता की शक्ति? हमारे तन का और मन का जो हेल्थ है, उसकी गति बढ़ाती है, उसका प्रवाह बढ़ाती है, और रोज हमें स्वस्थ रखती है। ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर को मदद करती है। हम जल्दी ठीक होते हैं। अगर हम बीमार है, कुछ भी हमें मानसिक शारीरिक बीमारी है, उसकी हमने कंप्लेन नहीं करी और कृतज्ञता करी, तो हम जल्दी ठीक होते हैं। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, असंख्य, असंख्य मतलब जो गिनती नहीं कर सकते, अनंत। और अध्ययन यानी पढ़ाई, रिसर्च, अनंत रिसर्च किया है, उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर हमने हमारे शरीर और मन के प्रति कृतज्ञता करी, तो हम जल्दी ठीक होते हैं। देखिए, कृतज्ञता की जादुई शक्ति शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी है। कृतज्ञता के साथ साथ हमें क्या करना है? शरीर की देखभाल भी अच्छी करनी है। कोई आदमी बोलेगा मैं दिन भर सोया पड़ा रहूंगा, नहाऊंगा नहीं, धोऊंगा नहीं, कुछ नहीं, और मैं थैंक यू बोल रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊँ, वो भी नहीं चलेगा। आपको शरीर की देखभाल करनी है, खाना पीना अच्छे से करना है, और डॉक्टर की दवाइयाँ भी चालू रखनी है। आज मैं बोलूँ, मैंने बोला है, मेरा सेंटेंस ना पहले दिन से मेरी विश है, आई एम फिट फाइन हेल्दी विथ। दीदी आप वॉकिंग कर रहे हो क्या? अमृता दीदी आप बैठ के कर लीजिए ना प्लीज। आप बैठ के कर लीजिए ना, एक जगह आप बैठ जाइए। अगर मुझे मेरा फिट फाइन हेल्दी और मेरा 51 kg मैंने वेट डाला है, मैंने नंबर भी डाल दिया आदर्श मेरा कितना वेट चाहिए मुझे, जो डॉक्टर ने बताया था, तो उसके लिए मुझे देखो योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट पे भी ध्यान देना है।
और जो दवाइयाँ जरूरी है वो भी लेने की है। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं धन्यवाद करूंगी और मैं जो चाहिए वो कर लूंगी, नहीं। बीइंग और डूइंग का जो डोमेन है, मुझे एक्शन भी लेना है और मुझे काम भी करना है और साथ में कृतज्ञता भी करनी है। उसको बोलते बीइंग एंड डूइंग, वो दोनों करना है, तभी मेरा जो भी चाहे मन चाहिए हेल्थ है वो मुझे मिलेगी। जब आपके शरीर में कोई बीमारी विपरीत स्थिति में होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं होती है। ये तो बात सही है ना। अगर कोई बीमारी है तो उसके बारे में हमारे मन में निगेटिव निगेटिवपना होता है कि नहीं, नकारात्मकता होती है ना। हाँ या नहीं, नंदा दीदी? हाँ। हाँ। क्या करते हैं हम, चिंता करते हैं, हाँ। कुंठा करते हैं, डरते हैं। अगर किसी को कैंसर की बीमारी है तो लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे, बीमारी करेंगे। किसी को ऑपरेशन हो गया तो इतनी चर्चा होगी, फोन करके एक दूसरे को बताया जाएगा। हम भी कुछ, अगर हमको कुछ बीमारी हो गई, कुछ डॉक्टर ने बता दिया, तुरंत मम्मी को, बहन को, इसको उसको फोन करके हम बताएंगे। फ्रेंड ने पूछा, किसने पूछा कैसी है तबीयत, ठीक है क्या, पूरा डिटेल में बता देते हैं। तो ये बात नहीं करने की, ये गलत है। जब हम जितनी चर्चा करते हैं उतना उसको हम अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने ओर खींचते हैं। तो इसके आगे हमने क्या सीखा ये लेसन में से, अब भी बीमारी की चर्चा नहीं करने की। एक बात का ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से आपका हेल्थ दोबारा नहीं लौटता। अगर मैंने निगेटिविटी रखी तो मेरी हेल्थ वापस आ जाएगी क्या, अच्छी वाली हेल्थ? नहीं आएगी। नहीं आती। वास्तव में इसका विपरीत परिणाम होता है, विपरीत मतलब उल्टा असर होता है। इससे मेरा हेल्थ और भी कमजोर हो जाती है, मेरा हेल्थ और कमजोर हो जाएगा। अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। यस क्या बोला, यस। ठीक है, मुझे कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बताया, मैंने टेस्ट करवाए, मैंने चेकिंग करवाए, कोई भी है, एक्स वाई जेड इंसान है, कोई भी है, तो उसकी चर्चा नहीं करना, उसकी डिस्कशन नहीं करना, उसके बारे में बातचीत नहीं करना। आया ध्यान में? हेलो। हेलो। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार, असंतोष की भावनाएं होती है। देखो, शारीरिक हुलिया मतलब क्या, मैं बाहर से कैसे दिखती हूँ, ये ना मेरे भी मन में है। मैं इतना पढ़ाती भी हूं ना, तो भी थोड़ा थोड़ा मेरे भी मन में आता है। क्योंकि मैं छोटे से गांव से आई हुई हूँ, ये बम्बई है। तो लोग जज करते हैं बाहर के कपड़ों से, आपके हेयर स्टाइल से, आपने कौन सा पर्स रखा है, आप गोरे हो कैसे हो। यहाँ पे बम्बई में स्लिम दुबले पतले लोगों को जरा ज़्यादा ये मिलता है। और अगर आप थोड़े हेल्दी हो, वो हो ना, तो थोड़ा सा समाज में जाओ, ये जाओ, मैंने अग्रवाल समाज में गई आई तो मैंने वो अनुभव किया है लोगों का। अगर आप पार्लर में तो तैयार होके गए तो अलग है, आप सिंपली घर में होकर गए, कपड़े कैसे पहने, उसमें फर्क पड़ता है। तो ये शारीरिक हुलिये हुलिये के बारे में निगेटिव विचार मन में आते हैं कि मेरे को क्या बोलेंगे, मैंने क्या पहना है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे कोई क्या बोलेगा, ये विचार मन में आता है। और सबसे ज्यादा लेडीज के मन में ये भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और ऐसी भावनाएं हेल्थ के प्रवाह को कम कर देती है। अगर मैंने ऐसे सोचा ना, मुझे क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, क्या नाम रखेंगे, तो मेरा जो हेल्थ मुझे चाहिए, फिट फाइन हेल्दी होना है, वो मुझे मिल नहीं सकती मेरी हेल्थ। वो जादू का प्रवाह कम हो जाएगा। इसलिए मुझे निगेटिव खुद के बारे में सोचना नहीं है, मुझे कौन क्या बोलेगा उसकी परवाह ही करनी नहीं है मुझे। यदि अपने शरीर की किसी चीज को आप पसंद नहीं करते तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। आज अगर मैं मोटी हूँ, थोड़ी सी मैं हेल्दी हूँ, मेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा है, और मैं अपने शरीर को अगर पसंद नहीं करूंगी ना, तो ये शरीर बोलेगा यार, तू तो निगेटिव का कृतज्ञता नहीं है तुझे शरीर के बारे में। एक टाइम था जब तू दुबली पतली थी, सुंदर थी, तेरा 50 किलो के अंदर वजन था, गोरी पान थी, लंबे घने बाल थे, तुझे सब पसंद करते थे, कितनी सुंदर दिखती थी तू। अब तेरी उम्र हो गई है, बच्चे हो गए, शादी को 40 साल हो गए, इसलिए तेरा शरीर ऐसा हो गया है। इतनी सारी सर्जरी हुई है तेरी, इतनी सर्जरी होती है, पेट में पूरा मेश लगा हुआ है कि 2 बार मरते मरते बची है, उसका असर तो होगा ना। तो फिर ये सोचना, तू ये क्यों कर रही है कि मैं शरीर में, मेरा कैसा शरीर है।
तो वो शरीर बोलेगा जब मैं अच्छा था, हेल्दी था, उसके बारे में तो सुनीता तूने धन्यवाद नहीं किया, और आज मैं बीमार हो गया हूं तो तू मेरे बारे में कंप्लेन कर रही है। तो मेरा शरीर फिर क्या होगा? मेरा शरीर कृतज्ञता नहीं लेगा और मुझे खुद से ठीक नहीं करेगा। आप इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम शरीर के बारे में शिकायतें और समय समस्याएं ले आता है। आकर्षण का नियम सीखा हमने। आकर्षण का नियम कोई बताए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सीख रहे हैं अभी हम? ये 16वां लेसन आ गया है, सिखाया है मैंने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सीखा हमने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वाक्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आकर्षण का नियम किसी को पता होगा तो बताओ, हमने सीखा है। अनम्यूट करके बोलिए, क्या सीखा हमने आकर्षण का नियम? आकर्षण का नियम किसी को याद आ रहा है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैंने निगेटिव विचार करे, मैंने चिंता करी, मैंने बुरा सोचा, तो वैसा ही मेरे ओर आकर्षित होगा। जो हम देते वो हम पाते। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यह आकर्षण का नियम है। इसलिए अच्छा बोलना, अच्छा सुनना। हमारे घर में भी बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग में, हम लोग भी, अच्छा बोलो, शाम का टाइम है, सुशुभ बोलो। हर वास्तु सुनती है, वास्तु के लिए अच्छा बोलो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। देखो कितना अच्छा वाक्य आया है, वापस से वो सेंटेंस आया है। आप आकर्षण का नियम आपके शरीर में अधिक शिकायतें, अधिक समस्याएं ले आता है। जो शिकायतें लेकर आप कंप्लेन करते हो अपने शरीर, हुलिये के बारे में, तो आप अपने हेल्थ को जोखिम में डाल देते हो। अगर मैंने मेरे शरीर की कंप्लेन करी, मेरे कलर की कंप्लेन करी, हाय मेरे कैसे शरीर हो गया, मेरा ब्लैक हो गया स्किन, मेरे आंखों के नीचे सर्कल्स हो गए, बाल पतले हो गए, मैं तो मोटी हो गई। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही दीदी। आ रही ना? आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है आ रही आवाज आ तो। रही है। आ रही है। आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ना प्लीज दीदी। नहीं आएंगे आवाज तो नंदा दीदी, सब लोग कोई भी बताना, हाँ, बीच में वो से कैसे अगर आपका चली गई चल। तो आवाज। क्या बोला उन्होंने? देखो आकर्षण का नियम क्या करेगा मेरे शरीर को। अगर मैंने कंप्लेन करी, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, कुछ भी भला बुरा कहा ना मैंने, सोचा भी, तो मैं वैसी दिखूंगी, मैं सुंदर नहीं दिखूंगी। तो मैंने अपने को, खुद को क्या बोलना है? आई एम फिट फाइन हेल्दी। मेरा सेंटेंस मैंने बना के बताया था ना आपको डे वन को, कि मेरा सपना क्या है। और पहला सपना अपने खुद के बारे में बनाना है अपने को, राइट? आई एम फिट फाइल हेल्दी। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी ले लिया जाएगा। किसके लिए कृतज्ञता चाहिए नहीं है बोल रही है वो लेखिका हमें? अपने शरीर के लिए और अपने हेल्थ के लिए। जिसके पास कृतज्ञता अपने शरीर और हेल्थ के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी ले लिया जाएगा। तो देखो, हम सबसे ज्यादा बालों की कंप्लेन करते हैं आजकल, बाल झड़ते हैं बहुत। तो जो मेरे बचे खुचे बाल है, वो बालों के लिए मुझे कंप्लेन करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए? कितने सारे लोग हैं उनको तो ऐसा टक्कल हो जाता है ना, एकदम ये हो जाते हैं वो। मेरे पास थोड़े बहुत तो बाल है मेरे। अगर मैं बालों के लिए प्यार दिखाऊंगी, जो बाल है उनको थैंक यू बोल के धन्यवाद करूंगी ना, तो मेरे बाल धीरे धीरे घने होते जाएंगे। आज मैं जो भी हूँ, मेरी स्किन आज थोड़ी सी ब्लैक हो गई है, सर्कल हो गए, लेकिन एक टाइम था जब मैं सुंदर थी, गोरी पान थी। उसको याद करके अगर मैंने धन्यवाद किया, तो वापस मेरी शरीर शरीर वैसा हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वस्थ शरीर के लिए है, उसे अधिक दे दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। देखो क्या बोला? जिसके पास कृतज्ञता है, धन्यवाद है, किसके लिए? अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, उसको अधिक मिलेगा। मुझे अगर अधिक हेल्दी रहना है, मेरी तबीयत ठीक करना है, तो मुझे क्या करना है? अभी भर भर के क्या करना है? मेरे शरीर के लिए मुझे क्या करनी होगी? कृतज्ञता करनी होगी कि नहीं करनी होगी? ये समझ में आए कि दो सेंटेंस? देखो मैं सर्कल कर कर रही हूँ। दो सेंटेंस समझ में आया आप लोगों को? हाँ। कितना अच्छा जी बोला ना, जी। कि जिसके पास है, शिकायत करोगे तो जो है वो भी ले लिया जाएगा।
अगर आपने कृतज्ञता करी तो और अधिक मिलेगा। आगे का देखो अभी। हाँ, जिसके पास आप अगर इस वक्त चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, ये शब्द पढ़ते समय आप हेल्थ का उपहार पा रहे हैं। आप क्या पा रहे हो? आपको हेल्थ मिल रही है। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागरूक करना मुश्किल होता है। बीमारी में कृतज्ञता की भावना को बनाना, थैंक यू को बनाना कठिन है, इजी नहीं है ना। मैं बीमार हूँ, मेरा घुटना दुख रहा है, मैं बुखार में पड़ी हूँ, और वो बोल रही है लेखिका कि आप धन्यवाद करो, आप बोलेगी क्या इजी है क्या? बीमारी में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर के स्वास्थ्य को, जादुई प्रभाव को बढ़ाती है। लेकिन मैंने थोड़ी सी भी धन्यवाद करी, थोड़ी सी भी कृतज्ञता बनाई, तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, और मेरी तबीयत ठीक होने लगेगी। वर्षना जी, कहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हो? बाहर जा रही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, सुन रहे हो, ये अच्छी बात है। हाँ, सुन रही हूँ मैं, चालू है मूवी। हाँ, कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह से तैयार किया है कि आप अपने स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि पाएंगे। उल्लेखनीय मतलब रिकमेंडेड, ध्यान में आएगा, ऐसे आप में बदलाव आएंगे आपके हेल्थ में। इस तरह से उन्होंने आज का असाइनमेंट दिया है। और उसके परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बनाने जा रहे हैं। परिणामों की गति, गति यानी क्या? स्पीड। हमारी हेल्थ को स्पीड देना है। उनको क्या बोल रही है लेखिका? हमें स्पीड में ठीक होना है ना, जल्दी ठीक होना है, हमें लेट नहीं होना है, हमें फटाफट ठीक होना है, फिट फाइन हेल्दी ठीक होना है। तो त्रिआयामी, त्रिआयामी का हमने इसके पहले सुना है? तीन का कुछ मैंने सिखाया था आपको, किधर आया था तीन का? त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हो। एक वाक्य आया था ना, तीन सृजन की शक्ति है, तीन आंकड़ा सृजन की शक्ति, ऐसा आया था ना। माता पिता और बच्चा सृजन की शक्ति है, तीन माता, तीन भगवान, है ना। कोई फैमिली भी है तो माता पिता और बच्चा, राइट। तीन का उन्होंने बोला हम तीन स्टेप देने जा रहे हैं आपको, थ्री स्टेप्स है। अभी देखो कौन से स्टेप्स है अपने हेल्थ के लिए। हमें सपना, सबको हेल्थ अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें सबको हेल्थ अच्छी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। देखो उन्होंने क्या बोला है, पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने अतीत में पाया। अतीत में पाया मतलब क्या? जब हमने जन्म लिया तो क्या हमारा घुटना दुख रहा था क्या तब? जब हम एक दिन के थे तो क्या हमारा घुटना तभी से दुख रहा था? कि हम नहीं। तभी से मोटे थे, तभी से चश्मा लगा था, नहीं। तभी से बीमारियां थी क्या इतनी हमारे पास? हम नहीं। स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, हम पढ़ाई करते थे, हमारी शादी हो रही थी, हम मस्त दुबले पतले गोरे चिट्टे थे, लंबे काले घने बाल थे ना। यस इतने अच्छे दीदी। काम कर रहे थे, पाँव अच्छे काम कर रहे थे, तब तो कोई इतनी सुविधाएं नहीं थी, कपड़े की मशीन ये सब, सबके घर में सबको काम करने पड़ते थे। सुरभि, सुरभि, इसी में खाना वाना तो बोला नहीं मुझे। सही में बहुत काम करते थे पहले। इन्होंने क्या बोला? अतीत में जो स्वास्थ्य मैंने पाया। अतीत में मतलब कब से आएगा? आप अतीत मतलब क्या बोलोगे? आज से अतीत में ना, अगर मैं आज 58 ईयर्स की हूँ तो डे वन से भूतकाल। 58 ईयर तक के बाद जो मेरी हेल्थ थी उसके लिए हाँ, मुझे धन्यवाद करना है, राइट। भूतकाल देखो भूतकाल में। बचपन, बचपन यानी एकदम छोटी थी ना मैं, बचपन 10-12 साल को बचपन बोला जाएगा। 12 साल के बाद किशोर अवस्था मतलब टीन एज आ जाता, जब हम कॉलेज में जाते, 11वीं 12वीं कॉलेज। उसके बाद हमारी शादी होती, उसके बाद हमारा वयस्क जीवन चालू होता है। तो मतलब मेरा बचपन, मेरा टीन एज और मेरा शादी के बाद का जिंदगी, इसमें आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। कौन सा सोचना है? बचपन, टीन एज, जब हम कॉलेज स्कूल में गए, और शादी के बाद।
ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब भरे हुए थे और खुश थे। हम कितने एनर्जेटिक थे ना, हम कितना काम करते थे। हमारे सबके घर बड़े ही होते थे, नीचे ऊपर भी चक्रे मारते थे, भाग भाग के आते थे। प्रेगनेंसी में 9 महीने काम करते थे, डरते नहीं थे, कुछ नहीं, सब करते थे। एक वजन नहीं उठाने का और झुकना नहीं, उतना छोड़ा तो हम सब काम करते थे ना। फैमिली का घर रहता था 20-25 आदमी का, मायके में भी ससुराल में भी, लेकिन हर काम करते थे मन ही मन। आप 3 अलग अलग समय याद करें, 3 अलग अलग समय याद करना है उन्होंने बोला। हाँ, जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। शिखर पर मतलब टॉप, एकदम टॉप, कैलाश शिखर है ना, कैलाश पर्वत, एकदम ऊपर का जो कलश होता है ना, मंदिर का कलश एकदम ऊपर रहता है ना, उस तरह से हम आपको सबसे कब हम खुश थे जिंदगी में हमारे, वो याद करने का है। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहे और उस समय के लिए सच्ची सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आपके जीवन में आप बड़े पलों को याद करोगे तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आएंगे। क्या करना है, बचपन के हमारे 3 अलग अलग समय याद करने के हमें, राइट। तो हम अभी 1 मिनट के लिए करेंगे 3 अलग अलग समय, आंखें बंद कर लीजिए। 3 अलग अलग समय हमें याद करके हम उसके लिए धन्यवाद करने वाले, हमारे हेल्थ के लिए। आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। वो याद करेंगे जब मैं 5 साल की थी, 5 साल की थी और स्कूल जाती थी। दुबली पतली गोरी चिट्टी थी, सूलेस कलर का मस्त येलो कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, यहाँ तक के से कानों तक के बाल कटे हुए थे, बॉब कट बॉय कट था मेरा, मस्त बॉब कट। सुंदर गोरी चिट्टी थी। कार मोरे का अंकल थे और कार में स्कूल में पापा मुझे भेज रहे थे। एकदम सुंदर दिख रही थी, ब्रिलियंट थी, पाँव में मेरे पायल पहनी हुई थी, भाग रही थी, डांस कर रही थी, खेल रही थी फ्रेंड्स के साथ में स्कूल में, पढ़ाई में अच्छी थी, उठ उठ के जवाब दे रही थी। पूरे स्कूल में छुट्टी में खेलती थी, रात को भी खेलती थी, शाम को भी खेलती थी, साइकिल भी चलाती थी। एनर्जी से भरपूर थी, एकदम दुबली पतली फिट फाइन हेल्दी थी, एकदम सुंदर थी। शरीर का हर एक कोशिका हर एक अंग मेरा सुंदर था जब मैं 5 साल की थी। उसके बाद में बड़ी हुई मैं, फिर 9वीं कक्षा में गई। 9वीं कक्षा में गई तो मेरे 4 ही कक्षाओं में मेरा फर्स्ट क्रमांक आया था ना, तो दादाजी ने बड़ी वाली साइकिल लेकर दी थी। तब भी मैं एकदम सुंदर दुबली पतली थी, हाइट अच्छी बढ़ गई थी, स्किन एकदम गोरी और एकदम गोर, ग्लो आ गया था चेहरे पे, बाल लंबे हो गए थे, मस्त वो सूट पहनने लग गई थी मैं। दुपट्टा एकदम सुंदर ऑर्गेन्जा का, बड़े मामा छोटे मामा जी ने लेकर दिए थे, वैसे कपड़े नासिक से सुंदर सुंदर ड्रेसेस लाए थे। एकदम प्यारी सुंदर ब्यूटीफुल यंग लड़की लग रही हूँ मैं, एनर्जी से भरपूर हूँ, सब काम कर रही हूँ। तब साइकिल पे ही जाने का जमाना था, फ्रेंड के साथ साइकिल पे कॉलेज और स्कूल जा रही थी, 9th 10th और आगे का कॉलेज पूरा साइकिल पे ही किया बाद में मैंने। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे घुटने, मेरे हाथ पाँव, मेरा शरीर का हर एक अंग अंग बहुत सुंदर, हेल्दी फिट फाइन हेल्दी, ऊर्जा से भरपूर था। इतनी सुंदर थी, सब चीज में फर्स्ट आती थी, हर जगह से प्राइज मान सम्मान भी मिल रहा था। घर के भी पूरे काम करती थी, मम्मी का भी सुनती थी। चाचा चाची, चाची के बच्चे, भाई बहन, भरा पूरा परिवार था। वाह सुनीता, कितनी सुंदर दिख रही थी। और वो 12वीं में तो दीदी की शादी में साड़ी पहनी थी, तब तो कितनी क्यूट लग रही थी। तो सबने बोला कितनी सुंदर, रेखा के जैसे दिख रही है, तुझे तो रेखा करके ही बुलाते थे। तेरी फेवरेट हीरोइन भी रेखा ही है ना। वाह सुनीता वाह, बहुत सुंदर। उसके बाद तेरी शादी हो गई, उसके बाद भी तू एक बच्चे की माँ हो गई ना, उसके बाद भी तेरा मातृत्व से तो तेरे शरीर पे और अलग से ग्लो आ गया। तब तो तू और ज्यादा काम करने लगी। ससुराल में बड़ा परिवार था, फिर भी तो सब काम भी करती थी, भाग भाग के काम करती थी, बच्चे का भी करती थी। वाह सुनीता वाह, तेरा शरीर कितना स्वस्थ और कितना हेल्दी था, हर एक अंग हेल्दी था तेरा, यूट्रस तेरा हेल्दी था। तेरा इतना मस्त गोरा चिट्टा प्यारा सुंदर बच्चा हुआ था, कितना पौंड का वजन था उसका, वाह। काले काले घने बाल थे तेरे बच्चे के भी, शरीर का हर अंग स्वस्थ था, इसलिए तू हो कर पाई ना
तो मेरे शरीर का हर एक अंग सुंदर था। वाह, थैंक यू मेरे शरीर और शरीर का हर अंग, शरीर की हर एक कोशिका, आपका अनंत अनंत धन्यवाद मेरे साथ हेल्दी रहने के लिए। वाह, समझ में आया क्या किया मैंने? हेलो? आया। आपको, आपने मेरे आया साथ बेटा। किया, आपने मेरे साथ विजुलाइज किया आंख बंद करके? हाँ, आंखों हाँ में से हाँ। पानी आ रहा था अपना खुद का सोच के। हाँ, तो तीन तीन स्टेज लिए ना अपन ने, अतीत के तीन स्टेज हाँ। लिए। बचपन लिया, फिर नाइन नाइन से मैंने फिर शादी तक का लिया, और शादी के बाद जब मैं माँ बनी तब का लिया, बराबर। हम्म। अब उन्होंने क्या बोला देखो, हाँ, दूसरा स्टेप, अभी सेकंड स्टेप, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, मतलब अभी वर्तमान में जो मेरी 58 की एज है, अभी प्रेजेंट में मेरी जो हेल्थ है, मेरे प्रेजेंट के हेल्थ के लिए मुझे क्या करना है? धन्यवाद करना है ना? देखो, उस हेल्थ के बारे में सोचे जिसका लुप्त आप आज उठा रहे हो। लुप्त उठाना मतलब क्या? एंजॉय करना ना। मैं घूम हाँ। सकती, मैं योगा कर सकती, मैं वॉकिंग नहीं, थोड़ा वॉकिंग कम होता है मेरा, वॉकिंग कर सकती, लेकिन हाँ, जो भी मैं एंजॉय कर सकती मेरे शरीर के साथ में, उस अंग तंत्र शरीर के लिए, शरीर के इंद्रिय के बारे में मुझे कृतज्ञता महसूस करनी है। अपने शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह से काम जो शरीर कर रहे हैं, हाथ पैर आंख कान लीवर किडनी, मेरा मस्तिष्क यानी मेरा ब्रेन, मेरा हृदय, उसके बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे। उन्होंने क्या बोला है कृष्णा जी? कितने कार्य बोले? 5 कार्य बोले, है ना? अच्छा रे। 5 कार्य के बारे में सोचना है। और जो जी। अच्छे हैं, जो 5 आज अच्छे हैं ना मेरे शरीर के, उनको एक एक करके मुझे मन ही मन शब्द धन्यवाद कहना है। क्या करना है स्टेप मुझे? पहले तो मैंने बचपन से लेके किया जो पहले था, राइट। अब मेरे जो राइट। शरीर के 5 भाग काम कर रहे हैं, 5 लेना है, पूरा शरीर नहीं लेना है, 5 लेना है, राइट। और मुझे उनको धन्यवाद करना है। चलो, हम करें अभी वापस। हमको विजुअलाइजेशन मालूम है ना? विजुअलाइजेशन करने से क्या होता है? जब हम उसमें फीलिंग्स भी डाल देते हैं तो क्या होता है? हमारा सपना जल्दी पूरा होता है कि नहीं होता है? यस हाँ। और नो? हाँ हाँ। मैं आपको विजन बोर्ड भी भेजूंगी, मेरा नहीं, किसी और का भेज दूंगी, मेरा नहीं बना है, लेकिन मैं भेज दूंगी आपको, क्योंकि हर चीज अपन नहीं डाल सकते ना, तो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मुझे 5 अंगों के बारे में करना है, ठीक है? अभी का हम दूसरा सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं अभी, आप राइट। उन्होंने क्या बोला देखो, हाथ पैर आंख कान लीवर किडनी मस्तिष्क हृदय, है ना? किसको किसको करना है? हाथ पैर को एक करते हैं, राइट। हाँ, और यस। सरस्वती दीदी को आंखों का है तो आंखों को कर लेते हैं, सरस्वती दीदी। सरस्वती दीदी आप हाँ हो जी। क्या? हाँ जी। हाँ हाँ मैं हूँ। हाँ। और एक हाँ। हृदय को करते हैं, अपना हार्ट चलेगा तो अपन ठीक रहेंगे ना। हाँ। और अपने लंग्स के लिए भी कर लेते हैं, राइट। ब्रीदिंग करते हाँ। हैं ना लंग से हम। तो चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड यूनिवर्स। थैंक यू मेरा ब्रेन, थैंक यू मेरा ब्रेन, मेरी बॉडी को, मेरे शरीर की हर एक कोशिका को, शरीर के हर एक इंद्रिय को चलाने के लिए। आप वेल बैलेंस्ड हो, बहुत मेंटेन हो, बहुत अच्छे से काम करते हो। क्या बोलना, क्या सोचना, क्या करना, बहुत अच्छे से मुझे बताते हो आप। हर समय एक्टिव रहते हो, हर समय मुझे मदद करते हो। आप अच्छे से हेल्दी हो ना ब्रेन, तो मैं अच्छे से चल सकती, फिर सकती, काम कर सकती, सेशन ले सकती हूँ। थैंक यू ब्रेन, थैंक यू, थैंक यू, हर वक्त मेरे शरीर का ध्यान रखने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए। मेरा मानसिक और शारीरिक हेल्थ दोनों भी अच्छी है आपके वजह से। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू मेरा ब्रेन, थैंक यू। अभी आपने हृदय पे हाथ रख लीजिए, लेफ्ट साइड में हृदय रहता है आपके। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू। आप जब से मैं मम्मी के पेट में आई हूँ ना, डे 1 से, तब से आप मेरे लिए दिन रात बिना रुके धड़क रहे हो, पंपिंग कर रहे हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर इम्प्योर ब्लड को ठीक करते हो। शुद्ध ब्लड मेरे शरीर में देते हो, अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करते हो। आपका काम आप बिना सोए बिना रुके बिना चले कर रहे हो।
आप स्वस्थ है ना, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ और मैं सांस ले रही हूँ। मेरे हृदय, आप बचपन से लेके डे 1 से आज तक हेल्दी हो और मुझे आपने जिंदा रखा है। मेरे स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से आप अच्छे हो, इसी को दिल कहा जाएगा, इसी को हार्ट कहा जाएगा, इसी को भावनाएं भी कही जाएगी। आप बहुत अच्छे हो, बहुत इनोसेंट हो मेरे दिल। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। थैंक यू माय दिल, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। मेरे दोनों लंग्स, मेरे लंग्स हेल्दी है, फिट फाइन हेल्दी है। डे 1 से ब्रीदिंग कर रहे हैं, मम्मी के पेट में थी ना तब भी ब्रीदिंग करते थे वो, सांस लेते थे। वो सांस लेते थे, करते थे, तभी तो ऑक्सीजन शरीर में मिलता था। और जो मुझे CO2 नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर फेंकते हैं। कितना अच्छे से आप काम करते हो। अंगूर के गुच्छे के जैसे आपके शरीर के अंदर वो छोटे छोटे वैक्यूलॉय है, जो है ना, उसके अंदर वो हवा जाती है। उसमें से आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना करते हो। बहुत अच्छे से पूरा फंक्शन कर रहे हो आप। मेरे शरीर में ऑक्सीजन दे रहे हो जो ब्लड के अंदर जाता है। लंग्स, आप सांस ले रहे हो और जो नहीं चाहिए वो CO2 आप बाहर फेंक रहे हो। इसके काम के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू। आप हेल्दी फिट फाइन हो, इसलिए मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बचपन से डे 1 से आप मेरे लिए नॉन स्टॉप काम कर रहे हो। मैं सो भी गई ना तो भी आपका काम चल रहा होता है हार्ट के साथ में। हार्ट और लंग्स दोनों, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मुझे जिंदा रखने के लिए, मुझे शुद्ध हवा देने के लिए, मेरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने के लिए। थैंक यू हार्ट, थैंक यू लंग्स, थैंक यू। मेरी आंखें, आंखें आप मेरी स्वस्थ हो, आपका विजन क्लियर है। नजदीक का और दूर का दोनों आंखों का विजन मेरा क्लियर है। ये सुंदर दुनिया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे माता पिता, सबको देखने के लिए, मेरे प्रियजनों को देखने के लिए मेरी आंखें स्वस्थ है। मैं इतनी रंग बिरंगी सुंदर दुनिया देख पाई। मम्मी के पेट से जब बाहर आई ना, जब मैंने आंखें खोली, सबसे पहले मम्मी पापा सबको देखा, नाना नानी दादी दादा चाचा परिवार। उस दिन से सुंदर बड़ी बड़ी आंखें थी, मुझे सब बोलते थे लक्ष्मी का अवतार है। मेरी सुंदर प्यारी आंखें, आपके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका क्लियर एकदम स्पष्ट है और मैं सब नजदीक का दूर का पढ़ पाती हूँ, देख पाती हूँ। मेरी सुदृढ़ आंखें के लिए, हेल्दी आंखों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे हाथ, जन्म लेके आई ना तब से मैंने देखा मेरे हाथ सुंदर थे, मस्त लंबे लंबे थे, बड़े बड़े हाथ है, मस्त लंबी उंगलियां है। इतनी हैंडराइटिंग सुंदर है, ड्राइंग इतनी सुंदर करती, पेंटिंग करती, रंगोली सुंदर निकालती। रोटी एक जैसी मेरी गोल आती है, सब्जी बारीक से कटिंग कर पाती हूँ। बारीक बारीक काम नीट सलीके से कर पाती हूँ। मेरे हाथ अच्छे से काम करते हैं, इसलिए हर काम, चीज उठाना, चीज रखना, कपड़े की घड़ी करना, कपड़े सुखाना, बर्तन रखना, मांजना, किचन का काम, भगवान की पूजा, लिखना, जूम चालू करना, किताब पढ़ना, किताब रखना, पढ़ाई करना, एग्जाम में पेपर लिखना, सब कुछ हाथ की वजह से तो हुआ है। अगर मेरे हाथ नहीं होते तो। हाथ, आप बचपन से मेरे लिए काम करते आए हो। इतने सारे मुझे प्राइज दिलाए हैं, मैंने प्राइज भी इन्हीं हाथों से स्वीकार किए हैं। किताबें लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ। आप सभी का धन्यवाद मेरे हाथ। आज तक मेरे लिए आपने बहुत काम किया और आज भी आप बहुत अच्छे हेल्दी हो, इसके लिए आपका हाथ, मेरे धन्यवाद। मेरे पाँव, मेरे पाँव, आप बहुत हेल्दी हो, फिट फाइन हेल्दी हो। मैं चल सकती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सीढ़ियाँ उतर सकती हूँ, इस घर से वो घर जा सकती हूँ। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पाँव, मैं पाँव, मेरे पाँव पे खड़ी रहती हूँ, किचन में खड़ी रह के पूजा करना है, खाना बनाना है, मैं काम कर सकती हूँ, मैं झुक सकती हूँ, मैं नीचे सीढ़ी, नीचे फर्श पे भी बैठ सकती हूँ हल्की पल्की करके। आज आप इतने हेल्दी हो मेरे पाँव, मेरे लेग्स, इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किया आपने, फील किया शरीर को है, धन्यवाद बोला दीदी, 5। दीदी अभी किडनी का उन्होंने बोलो। उन्होंने बोला तीसरा कदम, बोलिए दीदी बोलिए। किडनी का बोलो बोली। कौन बोला किडनी का? बोलो, मालती जी बोले क्या? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है।
तो नाम नाम ले मुझे समझता, ठीक है। हाँ, मैं मालती अग्रवाल। हाँ देखते अभी अपन, देखो ना आगे करते, मैं लेती हूँ आगे किडनी का, ये पढ़ लेती हूँ तीसरा स्टेप, अच्छा अच्छा। है ना। लेते हैं। ओके ओके। अब उन्होंने देखो तीसरा कदम मतलब थर्ड स्टेप बोला, जो हेल्थ आप पाना चाहते हो भविष्य में, आपको कैसी हेल्थ चाहिए ना, मतलब हमने पहले दिन लिखा था ना मेरा सपना क्या है, अब उन्होंने बोला कि आपको कौन सी हेल्थ चाहिए, राइट। मुझे कौन सी हेल्थ चाहिए ना, उसके लिए बोला। देखो आज अपने शरीर की एक चीज को आप चुनने जा रहे हो, जिसे आप जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हो। आप एक खास तरीके के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हो। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचे जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए जब आप धन्यवाद देते हो, आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हो। मुझे जो शरीर का पार्ट अच्छा चाहिए, उस शरीर के लिए मुझे धन्यवाद करना है। जो चाहिए, हाँ, वो जिसकी आदर्श अवस्था, आदर्श अवस्था मतलब आइडियल। ऐसा नहीं बोलना है मेरा डायबिटीज ठीक हो गया है। डायबिटीज की क्या रेंज होती है ना, वो रेंज देखने की, और उतनी मेरी शुगर है ऐसा लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। डायबिटीज ठीक हो गई ऐसा नहीं बोलना, डायबिटीज निगेटिव वर्ड आ जाता है। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है उसे रोग या बीमारी है, तो वो उसके बारे में बातें करता है। सुनिए, वह रोग पर शोध करता है। शोध करना मतलब गूगल पे जाके ढूंढते हैं। तबीयत बिगड़ने की लक्षण है, उसका भयंकर परिणाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। करते हैं कि नहीं, कुछ बीमारी होते तो अपन गूगल में जाके ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते आज। और पहले गूगल नहीं था तो पहले क्या करते थे, हमारे एक रिश्तेदार थे ना, वो डॉक्टरों के पास जाते थे अलग अलग। इसको पूछ, मेडिकल वालों को पूछ, कंपाउंडर को पूछ, डॉक्टर को पूछ, एक बीमारी के लिए 10 हॉस्पिटल में जाते थे। कुछ मालूम पड़ी बीमारी तो वो बीमारी ज्यादा बढ़ती है। आप इतनी चर्चा करते 10 जगह जाते हो, तो हमें वो नहीं करना है। दूसरे शब्द में, वो रोग के ऊपर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते। हमारा ध्यान कहाँ गया, वो पूरी बीमारी के ऊपर गया ना। चर्चा करी तो हमने, बातचीत करी, हम्म। हमने गूगल पे गया, उसका नाम ढूंढा, उसकी बीमारी ढूंढी, उसका परिणाम ढूंढा। क्या हो गई, दिन भर हम वही वही कर रहे हैं ना बातें। फोन भी आया तो वही बातें कर रहे, ये हो गया वो हो गया, राइट। राइट। तो ये हमें नहीं करना है। आकर्षण का नियम कहता है कि समस्या पर अगर ध्यान केंद्रित करें तो उसे हम दूर नहीं कर सकते। आकर्षण का नियम क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके मन में निगेटिव विचार है बीमारी के बारे में, तो आपको वही मिलेगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। क्योंकि इससे वो समस्या अधिक बुरी बनती है। उसके बजाय आप शक्तिशाली, आप उसके बजाय हमें इसका विपरीत करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, हमें विपरीत करना चाहिए। विपरीत यानी अपोजिट करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग में गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर हमारा ध्यान, हमारा विचार और हमारी भावनाएं केंद्रित करें। भावनाएं हमने सोची ना, आपने देखा ना, मैंने फीलिंग करी ना, बात कर रही थी तो आपको फीलिंग महसूस हो रही थी, भावनाएं खुशी की, हो। उसको भावनाएं बोलते हैं। रूखे मन से नहीं करना है, खुशी होनी चाहिए ना, जैसा चाहिए। अगर आज मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ, गोरी पान हो गई हूँ, बाल लंबे हो गए, काले घने हो गए वापस से, वजन मेरा 51 kg हो गया, मैं दुबली पतली हो जाऊंगी तो कितनी सुंदर दिखूंगी ना। मेरे शादी के ड्रेस लेंगे, मेरा शादी का ब्लाउज मुझे आ जाएगा लेंगे का, राइट ना। मेरे पुराने कपड़े मुझे आ जाएंगे, मेरे हर साइज के कपड़े मुझे मिल जाएंगे। दुबली पतली रहूंगी, जीन्स पहन सकती हूँ मैं, राइट। डांस कर पाऊंगी, भाग भाग के काम कर पाऊंगी ना। ये सब मुझे चाहिए ना, ये मेरा सपना है ना। तो मुझे वो सोचना है आदर्श अवस्था कैसी है मेरी। हाँ, आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करती है। मैंने उसमें विचार डाले, मैंने उसमें भावनाएं डाली, मैंने शरीर का वो मेरा सपना देखा, एकदम दुबली पतली हूँ, मेरा पुराना हाँ फोटो थोड़ा। देखा मैंने, ताकि हम मैं उसे, चाय चाय भी रखा हूँ यहाँ पर। चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करें एक झटके में। क्या बोला उन्होंने, एक झटके में आकर्षित करना है हमको। हमारा जो शरीर हमको चाहिए आदर्श उसके लिए, है ना। मालती जी, आपको आपकी किडनी कैसी चाहिए, आप ही बोल देना। एकदम अच्छी हेल्दी। क्या ठीक उसके से। बारे में, हेल्दी के लिए काम बोलने का, वो क्या काम करती है ऐसा नहीं रहता, ऐसा वो नहीं चलता, वेस्ट ऐसा नहीं, वो निकलती है सर्च ना बाहर। करके वो काम का बोलना पड़ता है हेल्दी के लिए, हाँ।
इसलिए आप ही बताओ। देखो अभी वापस उन्होंने क्या बोला। आप अपने शरीर की आदर्श व्यवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखे। मानसिक चित्र मतलब क्या? आंखें बंद करके वो अपनी फोटो में अपने सामने देख रही हूँ कि वाह मैं कैसी लग रही हूँ, गोरी गोरी हो गई हूँ, स्किन हाइड्रेटेड हो गई है, वजन कम, वजन 51 kg हो गया ना, एकदम ग्लो आ गया है, एकदम सब यहाँ से पतला हो गया है, मस्त ब्लाउज आ गए हैं, शोल्डर कम हो गए, स्लिम बॉडी लग रही है, साड़ी पहनी हुई भी इतनी सुंदर दिख रही हूँ। सुंदरकांड में भी गई तो वो हेमलता जी हमेशा के जैसे बोल रही हूँ बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे कर कर। डांस भी कर रही हूँ, अभी तो गुड्डी के यहाँ भी शादी है ना, जाऊंगी ना भिवंडी में, इतना अच्छा डांस किया है उसके साथ में, वाह क्या बताऊँ सुनीता। तेरी बेटी की भी शादी होने वाली है, अभी दिसंबर तक तो हो ही जाएंगी, नारायण कर देंगे व्यवस्था। तो कितनी प्यारी लगेगी, कितनी सुंदर दिख रही है, सुबह जल्दी उठ रही है, काम कर रही है, पूरी जिम्मेदारियां खुशी से पार कर रही है। मैंने वो 1 मिनट का क्या किया, खुद का मानसिक चित्र बनाया ना, बोलते समय आंखों मुंह पे हंसी थी मेरे, उसमें मैंने भावनाएं भी डाली, आपने देखा। हेलो। हाँ हाँ। देखो, अपने शरीर की जो आदर्श व्यवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखे। जैसे ही आप मने मन अपने शरीर की आदर्श व्यवस्था को देखते हो, उस बात के लिए कृतज्ञ हो जाएं जैसे आपको सचमुच में मिल गई है। वो मिल गई है क्या? मैं अभी भविष्य की बात कर रही हूँ ना ये। पहले हमने भूतकाल की बात करी जो हमारा शरीर था, हम्म। बराबर। उसके बराबर। बाद में हमने वर्तमान के लिए काम करा जो हमारे शरीर के भाग काम कर रहे हैं। अभी हाँ। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? जो आगे भविष्य में चाहिए, राइट। राइट। अभी मान लीजिए आपकी किडनी आ गई, सुनो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ करना चाहते हैं, सुनिए, तो मजबूत और स्वस्थ किडनी के लिए कृतज्ञ बने, जो शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। मैं यही सुनना चाहती थी आपसे मालती जी। शरीर से कचरे को साफ करके बाहर निकालती है किडनी, है ना। हाँ। यदि हाँ। आप आपके रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हो, शुद्ध स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने। किसी को ब्लड अच्छा करना है तो उसके लिए बने। शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक द्रव्य रक्त प्रवाहित करता है, तो ब्लड के लिए धन्यवाद करें। यदि अपने हृदय को आप जादू से दोबारा हेल्दी करना चाहते हो, तो शक्तिशाली हेल्दी हृदय के लिए धन्यवाद करें, जो शरीर के हर एक अंग को सही सलामत रखता है। अगर हमारा हृदय अच्छा है तो हम जिंदा है ना, ये तो सभी को मालूम है ना, नहीं तो 1 मिनट में क्या हो जाता है ये सबको मालूम है। यस। सभी को मालूम है ना, हमें तो, हाँ हाँ। हमें चर्चा नहीं करनी है उस बात की ना, है ना। चलो हम किडनी के लिए थोड़ा सा कर ले, वो मालती जी को किडनी का था तो हम सब जने कर ले, कि पूरा करने के बाद करें किडनी का। चलो बाद में कर ले। चलता बाद में, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोली खाली नहीं नहीं कर कि। लेंगे ना, लेकिन हाँ कोई बात हाँ। नहीं, आपने बोला तो एक हाँ से हाँ। 1 मिनट और कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। यदि आप जादू से आंखों की रोशनी को बेहतर, अपन क्या करेंगे, किडनी का करेंगे और ब्लड का भी करते हैं ना, उन्होंने हाँ ब्लड का भी बोला है हाँ। ना। आप अपनी जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हो, सरस्वती दीदी, सरस्वती दीदी। हाँ दीदी मैं हूँ। सुन आंखों रही का हूँ। आंखों का सुनो सुनो। किया मैंने। आंखों का आया है, अब हाँ भी दीदी। वापस किया है, लेकिन अब भी आया तो सुनो अच्छा। वापस क्या हाँ बोल अच्छा। रहे हैं वो। हाँ उत्कृष्ट हाँ। उत्कृष्ट हाँ। रोशनी के लिए धन्यवाद करे। आपकी आंखों की रोशनी कैसी है? उत्कृष्ट है, मतलब आप बिना चश्मे के पढ़ सकते हो, इसका मीनिंग ये होता है। अच्छा अच्छा हमारी अच्छा आंखों अच्छा। की उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद। सुनने की शक्ति को बेहतर बनाने हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद। यदि आपको लचीलापन चाहिए, बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए, तो अधिक लचीलापन चाहते हो तो ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद। एक्टिव और चपल शरीर, पटापट भाग भाग के काम करने वाला, झुकने वाला। यदि आप वजन कम करना चाहते हो, तो आदर्श वजन के बारे में सोचे जिसे आप प्राप्त करना चाहते, कितना वजन चाहिए। उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करे, जो मैंने करी, आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करे।
और फिर धन्यवाद दे के मानो वो वजन आप प्राप्त कर चुके हैं। आया ध्यान में? हाँ दीदी। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें। आदर्श अवस्था जो भी चाहिए ना, बॉडी ऑर्गन आदर्श, वो मेरे शरीर के अंदर है। और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आपने उसको इसी वक्त प्राप्त कर लिया है। ये सोचना है कि मैंने इसी वक्त वो पा लिया है, करेक्ट? जो हम्म। भी चाहिए मुझे, जिसको भी जो चाहिए वो मैंने अभी पा लिया है। इस तरह से उन्होंने बताया है। देखो, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां रोग की उपचारक है। मतलब ये जो है ना, ये सब हमारे शरीर के अंदर है, ये प्रकृति ने दे रखा है ठीक करने का। बस हमको उसके ऊपर कृतज्ञता देनी है ना? शरीर, हमको पता है ना हमारा शरीर खुद से ठीक होता है। पहले ये देखो, हमारे जो जानवर होते हैं, पंछी होते हैं, ये कोई डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? जो सड़क पे रहते हैं, पंछी पेड़ों पे रहते हैं, वो अपने आप ठीक होते कि नहीं होते? हाँ दीदी। हाँ, तो ये प्रकृति उनको ठीक करती है। नेचर में वो आदत है, नेचर हमको ठीक करता है। हिप्पोक्रेटस लगभग 460 लगभग 370 ईस्वी सन पूर्व, पाश्चात्य पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। मतलब ये विदेशों में के जो चिकित्सा, मतलब आप क्या बोलोगे, दवाइयों के जनक है ये, उपचार पद्धति के हिप्पोक्रेटस। उन्होंने बोला सब शक्तियां हमारी सच्ची उपचारक है, जो हमारे भीतर है। तो हर एक बीमारी का इलाज कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है क्या, नहीं है? अंदर है, है। हाँ। बस हम क्या करते, उसके बारे में हम डिस्कस करते, उसके बारे में फोन पे बात करते, इसको उसको बताते। हमको है ना, सहानुभूति चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होता है। हाय मुझे बोले ये कितनी बीमार है, हाय मुझे बोले इसको कितना दुख है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है ना। आपको किससे बात करनी की है? सिर्फ डॉक्टर से बात करनी। बीमारी रहेगी ना, कितनी भी बड़ी बीमारी रहने दो, डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना, है ना। सपोज साथ में बेटा गया, हस्बैंड गया, उसको बताया ठीक, बाकी डिस्कशन करना। किसी ने पूछा कैसे है, तो क्या बोलना है? ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, अच्छी हूँ, ठीक है। ऐसे ही हाँ। बोलना है ना। किसी भी हमारी कुछ भी बीमारी की कंप्लेन करने की नहीं। बेटी को बोलूं, बेटी को भी नहीं बोलना, जवाई को भी नहीं बोलना, माँ को नहीं, किसको नहीं फोन पे बोलना। क्या हो जाएगा? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। देखो, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार का अभ्यास आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। हमको हेल्थ चाहिए तो हम रोज कर सकते हैं ना, आंखें बंद करके इतना तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। यदि आपको आवश्यकता है, तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने के लिए शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच अगर आप तेज करना चाहते हो, तो आप इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। जो अभी अच्छा। हमने किया वो एक दिन में आप कई बार भी कर सकते हो, हेल्थ के लिए, तबियत के लिए, है ना। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आप आपके मन में शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई भी नकारात्मक विचार भाव आए, तत्काल हम आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाना है और उसे सचमुच कृतज्ञ बनाना है। मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। क्या बोला उन्होंने? तेज करना है, मतलब जल्दी फास्ट करना है हमको, ठीक खुद को बराबर। लेकिन क्या होता है, हमारे मन में निगेटिविटी आती है ना। दीदी को क्या लगता है बोलने को, जूम के ऊपर, जिसका उसको मालूम है, जो बीमारी हमारी है ना, हमको मालूम है बोलने को क्या लगता है। ऐसा बोलते हैं ना, मन में आते हैं ना ख्याल। उन्होंने क्या बोला, निगेटिव ख्याल लेने के, कि निगेटिव विचार आए तो क्या करना, नकारात्मक विचार आया तो तुरंत तुरंत तत्काल आदर्श अवस्था। मतलब आज मैं अगर हेल्दी हूँ, थोड़ी सी मोटी हूँ, तुरंत मेरे मन में विचार है, यार कैसी दिख रही है, बद्दी दिख रही है, शादी में जाना है अभी 3-4 तारीख को, कब वजन कम होगा, कब होगा। ये निगेटिव विचार आ गए ना मेरे मन में, तुरंत सोचना है क्या, वाह मेरा तो 4-5 किलो वजन कम हो गया है 3-4 तारीख तक। मस्त पुराने ब्लाउज आ रहे हैं, साड़ियों में सुंदर दिख रही हूँ, कमर पतली हो गई है, पहनी उड़ी एकदम प्यारी लग रही हूँ। तुरंत वो करके मुझे अपने को कृतज्ञता बोलना है खुद को। आया ध्यान में? निगेटिव को तुरंत चेंज करना है मन में सोचकर। जो मुझे चाहिए उसके बारे में आपके आंखों के लिए आपको बार बार करना है, सरस्वती दीदी। हाँ दीदी। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा
हेल्थ को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है हमारे हेल्थ के लिए कृतज्ञ बने रहना। हमारी हेल्थ अच्छी चाहिए तो हमको रोज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ कि नहीं? हाँ। हाँ, करना पड़ेगा। हाँ। क्या समझ में आया इसमें से? बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था हेल्थ के बारे में। तीन हाँ। स्टेप्स बताए वो लेखिका ने हमको, है ना? क्या समझ में आया? पढ़िए तो नंदा जी, नंदा दीदी पढ़िए। कौन अपने पढ़ रहा शरीर है? के लिए। नंदा दीदी पढ़िए। अच्छा, मैं पढ़ू? कौन पढ़ रहा? कृष्णा जी। मालती। हाँ पढ़िए ना, पढ़ सकते हो तो हाँ। पढ़ो पढ़ो, क्या बिल्कुल। ये ना अपने स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। हाँ, जादुई क्रमांक का हाँ हाँ अभ्यास। होमवर्क है हाँ। ना, असाइनमेंट अपनी। है ना? हाँ हाँ। पढ़िए अपनी पढ़िए। नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए और लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बराबर। हाँ। पढ़ो और ये आगे। 10 आपको पता है रोज का लिखना है 10, तो आज हम शरीर के भाग के लिए लिख सकते ना, अलग अलग हम्म। शरीर के अंग के लिए कर सकते हैं। हाँ। ये 10 का लिस्ट हो गया, नंदा जी समझ में आ गया? 10 का लिस्ट। हाँ। नंदा जी नहीं है अपने। शायद। हाँ, दूसरा लिख ले पढ़ो दीदी। दीदी। ओके, अभी दूसरा पढ़ो। हाँ। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दे। क्या बोला उन्होंने? 3 अलग अलग क्षण हमने किया ना, है ना? हाँ। जब हाँ। संसार के शिखर पर थे, मतलब जब हम कॉलेज जाते, शादी होने वाली रहती, तो हम सुंदर दिखते, दुबले पतले थे, खुश थे ना, तब हम हमारा शरीर का हर भाग काम कर रहा था ना, हम्म। तो उसके अब लिए हमने तीसरा। धन्यवाद किया ना आंख बंद करके, तब मेरा शरीर काम कर रहा था, है ना? हाँ। सब चीज के लिए हमने किया। 3 चीजें याद करी ना, बचपन किया, 5 साल की उम्र करी, फिर नाइन्थ हाँ। कक्षा में थे, 9 से लेके कॉलेज तक का किया, और उसके बाद हाँ। में जब बेटा हुआ, मतलब बड़ा बेटा मेरा, माँ बने, तब। तब जो उम्र थी 25 साल की, 23 साल की उम्र थी मेरी, तो 22 साल की, नहीं 22 साल हाँ। की थी मैं, वो उम्र लेके हमने किया ना, हाँ। हम्म। वो भी किया हमने। तीसरा नंबर का पढ़ो अभी। अपने शरीर के 5 कार्यों पढ़ते के बारे समय ना में। मालती जी वीडियो ऑन चाहिए, हाँ। तो वो फायदा पढ़ने अच्छा का। अच्छा अच्छा। वीडियो में दिखोगे ना यूट्यूब में आप सबको, अच्छा। एक पढ़ने मिनट वाला है ना। यूट्यूब में दिखेगा ना। हाँ। 1 मिनट। जो जो हाँ। वीडियो के ऑन है, जिसके जिसके वीडियो ऑन है, वो यूट्यूब में सबको दिखेंगे, जो जो देखेंगे वो। अपन भी बोल सकते अपनी हो, देखो देखो नियामतें मैं गिन। दिख रही हूँ यूट्यूब में। हाँ। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दे। ये करा ना अपन ने, ये वाला हाँ। किया अपन ने, है ना? 2 नंबर का, तीन हाँ। नंबर का कर लिया, 1 नंबर का करना है, 10 10 पार्ट के लिए हमको धन्यवाद लिखना है ना। चलो हाँ अभी दीदी, चार किया। नंबर का, हाँ अभी 4 नंबर का पढ़ो। हाँ। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दे। अभी जो शरीर को, आप हर एक का अपना अपना अलग है ना, किसी को आंखें अच्छी चाहिए, किसी को किडनी, किसी को हेल्थ अच्छी चाहिए, हर एक का अपना अपना अलग है। मेरे को मेरा वेट का है ना, सुंदरता का और वेट का है मुझे, राइट? कि मेरा वेट कम हो जाए, राइट ना? आप समझ रहे हो? तो कम हो जाए, ये निगेटिव हो गया ना। आदर्श वेट मुझे मेरा क्या चाहिए? 51 kg। 51 kg डॉक्टर ने बोला है, उतना हो जाएगा तो मैं अपने आप अच्छी दिखूंगी, सब बीमारियां भी मेरी ये हो जाती है ना। हर हाँ। एक का अपना अलग अलग है। ये भी अपना होगा। ये अपन 4 नंबर वाला एक बार और कर लेंगे, किडनी का लेकर। अभी 5 नंबर का पढ़े। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। आया समझ में सबको? है ना? आप सब लोग ग्रुप में हो ना, आपको मिल जाता है ना, मतलब वो होमवर्क मिल जाता है ना। हाँ। किसी को कोई शंका है क्या? किसी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं। तीसरा क्वेश्चन लो दीदी। 1 मिनट, हाँ। 5 कार्यों के बारे में। हाँ, यानी 5 अवयव लेने ना अपने अपन ने अंग के। 5 अवयव का करा ना, नंदा हाँ। दीदी?
यस यस या यस। आपको याद है मैंने हाथ लिया, पाँव लिया, पहले मैंने यस यस। ब्रेन लिया था। आप नहीं थे पहला, क्या तब? मैंने पहले हाँ ब्रेन ठीक है, लिया, मैंने हाँ हार्ट लिया लिया। है। हाँ, फिर पहला लंग्स और लिए, थर्ड क्वेश्चन क्लब है। फिर लंग्स लिए, फिर हाथ लिए, पैर पाँव लिए। लिया, आंखें ली, 5 कार्य का करा हमने, 5 का। हाँ। तीन यस, तो नंबर वाला करा था। पहला और थर्ड क्वेश्चन सेम आ जाता है, तो अलग पहले में नहीं नहीं 10 नहीं, लिखो। पहला अलग है दीदी, पहले में 10 भाग कोई भी ले लो शरीर के, अलग अलग आप। हाँ 3 नंबर का अलग है। हाँ, वो 3 नंबर में अलग पार्ट लेंगे। 3 नंबर में सोचना है दीदी, देखो ना, अच्छा काम कर रहे ऐसा सोचना है, आंखें हाँ, बंद करना है और उनको धन्यवाद करना है। सोचना है। आंखें विजुअलाइजेशन करना है, सिखाया था ना, विजुअलाइजेशन कर कर। आप लिख यस। भी सकते हैं 5 अलग अलग जो अभी काम कर रहे हैं, जो हमने बोला ना, एक्स्ट्रा का 5 आप लिख भी सकते हैं, लिखना तो अच्छा ही रहता है। और ये 10 है ना, 10 आप अलग अलग कर लो, मेरे घुटने अच्छे काम कर रहे हैं, मेरी उंगलियां काम अच्छा कर रही है, आंखें, कान, नाक, है ना। शरीर के बाहरी भाग ले लो, अंदर के ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप। हाँ। ये पहले दीदी मैं नंबर में आ सरस्वती गया। बोल रही हूँ। ये पहले नंबर में आ गया। 4 नंबर का ले दीदी ले मैं क्या, शरीर सरस्वती की बोल एक रही हूँ। ऐसी। हाँ बोलिए। मेरे को खांसी बहुत हो गई है, तो उसके लिए कैसे बोलूं? खांसी के लिए लंग्स का बोला ना अपन ने, लंग्स के लिए हाँ, वो रहता है ना लंग्स, खांसी का संबंध। लंग्स कनेक्टेड है। हाँ लंग्स का हाँ बोलने का हाँ ना, फिर लंग्स और गला, है ना। हाँ अभी हाँ अपन ये 4 नंबर का करते ना, इसमें अपन लंग्स, हाँ गला हाँ। ले लेते और किडनी ले लेते, मालती जी को किडनी का था ना। ओके। एक हाँ एक हाँ मिनट के लिए करना, एक ही चीज चुनना है ना। उन्होंने बोला एक हाँ ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हाँ हैं। मैं किडनी का ले हाँ हाँ। लेती हूँ, लंग्स का ले लेती हूँ। नंदा जी आपका प्रश्न हो गया 3 नंबर वाला, समझ क्लियर में आ गया। क्लियर क्लियर। लगे तो पहले वाला प्रश्न अभी अपन 10 लिख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो साथ में लिख ले सकते हैं, जिससे आपको मदद हो जाएगी। देखिए, थैंक यू मेरी किडनी, मेरी हेल्दी किडनी। आप मेरे शरीर का पूरा कचरा साफ करके, मेरे रक्त को, शरीर के अंदर का जो पानी है उसको, और शरीर की हर एक कोशिका को आप स्वस्थ करते हो। शरीर की पूरी गंदगी, कचरा आप बाहर निकाल देते हो और मेरे शरीर को स्वस्थ रखते हो। इसलिए मेरे दोनों किडनी, आप जो मेरे लिए दिन रात काम करती हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किडनी। वाह, मेरी किडनी, कितनी किडनी स्वस्थ है, एकदम हेल्दी है। मैंने पूरी रिपोर्ट निकाली, पूरी नॉर्मल रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने भी बोला कि आपकी किडनी पूरी तरह से स्वस्थ है। थैंक यू मेरी किडनी। मेरे लंग्स, वाह, मेरे लंग्स का पूरा टेस्ट करवाया है, पूरा एक्सरे निकाला, पूरा टेस्ट करवाया, ऑक्सीजन 99% आया है, मेरे लंग्स पूरे क्लियर है, बिल्कुल एक्सरे में क्लियर आया है। और मेरी खांसी पूरी तरह से नहीं है अभी, एकदम स्वस्थ हेल्दी है मेरा गला और मेरे लंग्स। और मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ। डॉक्टर ने विटामिन की गोलियां दे दी है, जिससे मेरी विटामिन की गोलियां खाकर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। मेरा गला और मेरे लंग्स मेरे लिए दिन रात काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आया क्या ध्यान में? धन्यवाद दीदी, आपका भी धन्यवाद। देखो, लंग्स और गला और खांसी है ना, विटामिन की कभी कभी हाँ हाँ। कमी होती है ना, तो उससे भी खांसी आती है, एलर्जिक खांसी आती है, एलर्जिक। तो उसमें आपका एक्सरे निकाल के पूरा क्लियर होना जरूरी है ना। हम्म। अगर खांसी आ रही है तो आप दुर्लक्षित नहीं करें, पहले तो डॉक्टर से एक्सरे निकाल लो। हाँ, आप सुन लो आप। डॉक्टर से कंसल्ट किया दीदी। हाँ, कंसल्ट करके दवाई पानी लो और उसको धन्यवाद हाँ हाँ करो। तो आप 10 हाँ धन्यवाद, हाँ। आप 10 धन्यवाद सिर्फ आपके लंग्स के लिए लिखो। जो पहले ओके। वाला क्वेश्चन हाँ। है ना, उसने दिया ना हम्म। पहला क्वेश्चन के 10 नियामतें लिखो, तो ये ओके। पहला वाला है ना, आप सिर्फ लंग्स के लिए लिखो। मालती जी अगर आपको चाहे तो आप सिर्फ किडनी के लिए लिखो। मुझे मेरे वजन के लिए चाहिएगा तो मैं अपना पहले वाला ही अपने वजन के लिए भी 10 लिख सकती हूँ। समझ रहे हो? हम उसमें थैंक यू दीदी, थैंक यू। वेरिएशन बोलते हैं, मतलब जैसे हम रोटी पराठे अलग अलग करते हैं ना, कभी मूली का पराठा, कभी प्याज का पराठा, कभी आलू का पराठा, रोटी पराठा ही रहता है, लेकिन उसमें हम अपना अलग से तड़का डालते हैं। इस तरह से ये पहले इसमें हम अलग से तड़का डाल सकते हैं अपना। समझे आप बात, मेरी बात को? इसको हम वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएशन। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड हमने सीखा था ना, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड वर्ड आके गया है, देखो। एक ही इस पे ध्यान केंद्रित करने का और ग्रेटिट्यूड करने का। ध्यान में आया? हाँ।
समझ में आया है सभी को? कुछ प्रश्न होगा, कुछ होगा तो पूछ लो। हेल्थ के बारे में आप अपना आराम से मुझे बता सकते हो, मैं गाइड कर दूंगी। कल पूछोगे ना तो कल नहीं, फिर लिंक लगती है। अभी के अभी तुरंत नीचे ऊपर करके तुरंत एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। जिस दिन का उस दिन पूछे ना तो फटाफट अच्छे से जवाब देते आता है। किसी को कोई प्रश्न है क्या? अच्छा, अभी लिखना है क्या? पहले वाला प्रश्न का 10 लिखना है क्या, ब्लेसिंग्स अभी? चलेगा, हाँ लिखेंगे। नंदा जी, सरस्वती जी? यस दीदी। दीदी मैं नहीं लिख रही हूँ अभी। नहीं नहीं, ठीक है ना, आप लिखे नहीं तो आप बोल के करो ना, जो हम बोलेंगे हाँ ना। हाँ हाँ। आप बोल हाँ कर हाँ। करो, अपने अपना म्यूट कर कर। है ना? हाँ हाँ। ठीक। ठीक है, चलिए अपन लिखेंगे अभी, ठीक है। आपको हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में लिखोगे आप लोग? हाँ। जी दीदी। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मेरा ब्रेन, धन्यवाद मेरा दिमाग। दिमाग ज्यादा जरूरी है ना हमारा, सब जगह हमारा दिमाग ही चलता है ना। आओ। ब्रेन के अंदर हमारा दिमाग रहता है ना, ब्रेन को ही हम दिमाग बोलते हैं कि नहीं बोलते? आओ। वहां से शुरू करते, ऊपर से 10 अलग अलग भागों को, है ना। आओ। धन्यवाद मेरा ब्रेन टू कंट्रोल ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल फंक्शंस। मेरे शरीर के सभी पार्ट के, शरीर के सभी भाग का काम पूरी तरह से ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मेरे ब्रेन, मेरा, हाँ ब्रेन, ब्रेन को क्या बोलेंगे हिंदी में? दिमाग। मस्तिष्क। हाँ, मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क हाँ। मस्तिष्क। ऑल फंक्शन ऑफ माय ऑल बॉडी पार्ट्स। आप संतुलित तरीके से मेरे शरीर का, मेरे शरीर के पूरे भागों का काम करते हो, उनको कंट्रोल करते हो। मेरे शरीर का बैलेंस, अगर हमारा ब्रेन ठीक है तो हम गिरते नहीं ना चलते हुए, आपको समझ रहा ना। अगर ब्रेन पे कुछ हो गया तो आदमी चल नहीं सकता, गिर जाता है बैलेंस करके। ये हमें पता है ना। थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू टू कीप मी एक्टिव, इंटेलिजेंट, अलर्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। थैंक यू ब्रेन, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी आँख कान का, कि मैं अच्छे से सब सुंदर आवाज, मीठी आवाज, पंछियों की आवाज, बच्चों की आवाज, भगवान के अच्छे अच्छे भजन सुन पाती हूँ। जब माँ के गर्भ में थी ना, तब भी मम्मी सुंदर से भगवान के गीत सुनाती थी, गाने सुनाती थी, कथाएं कहानी सुनाती थी, मुझसे बात करती थी, मुझे अच्छी अच्छी चीजें सिखाती थी। पूरी भगवत गीता पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी मम्मी, वो सब मैंने मम्मी के पेट में सुना है। इसलिए मेरे ये कान, आपका बहुत धन्यवाद आपकी सुनने की शक्ति के लिए। थैंक, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे कान, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नाक, जो मेरी सुंदरता बढ़ाते हैं, जिसमें मैं नोज पिन पहन सकती हूँ। हम नोज पिन पहनते हैं ना तो हमारी सुंदरता बढ़ती है ना, नथ पहन सकते ना। आओ। मैं नथ पहन सकती हूँ, नोज पिन पहनती हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल लगती हूँ ना उस वजह से। और मैं सांस लेती हूँ, नाक के दो है मेरे ये, इसमें से ही मेरा ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना। तो मुझे ब्रीदिंग में सहायता होती है आपके वजह से, सांस लेने में,
सांस छोड़ने में आपकी मेरी हेल्प होती है। शुद्ध हवा मेरे शरीर में जाती है आपके वजह से। धन्यवाद मेरे नाक, धन्यवाद मुझे शुद्ध हवा देने के लिए, मेरी सुंदरता बढ़ाने के लिए धन्यवाद नाक। धन्यवाद मेरे हाथ। दीदी दीदी एक इंटरप्ट करती हूँ, नाक से मैं मतलब अच्छे अच्छे खुशबू फूलों की ले सकती हूँ। हाँ, खुशबू लिखो ना, लिखो, बराबर बराबर है आपकी बात। खाने के यस यस पदार्थों यस की। यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुंदर सुंदर फ्रेग्रेंस, खुशबू, फूलों की खुशबू, मोगरे की खुशबू, इत्र की खुशबू ले सकती हूँ। मिट्टी की धोनी धोनी खुशबू, जब पहली बारिश आती है तो मिट्टी की खुशबू। थैंक यू मेरे हाथ। मैं हर काम कर सकती हूँ, वजन उठा सकती हूँ, रोटी बेल सकती हूँ, खाना बनाना सकती हूँ, सब्जी काटना, खाना बनाना, रोटी बनाना। अनगिनत काम है हाथों के, तो आप लिस्ट नहीं कितनी बड़ी लिस्ट कर सकते हैं हाथों के काम की। हर काम के लिए धन्यवाद कर सकते हैं हाथों के लिए आप। लिखना, पढ़ना, कपड़े धोना, सुखाना, बर्तन का सुखाना, लगाना, ऐसे अनंत कामों के लिए मेरे हाथ, आपका धन्यवाद। भगवान की पूजा करना। हाँ, भगवान को निलाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान के चरण स्पर्श करना। हाथ से ही हम भगवान स्पर्श करते ना भगवान के पादुका के धरती माँ चरणों का के स्पर्श ऊपर। करना। धरती माता को प्रणाम करना, भगवान के लिए भोग बनाना। भोग बनाना, बराबर, प्रसाद बनाना, भोग बनाना, माला बनाना, हार पहनाना, श्रृंगार हाँ। करना भगवान का, साड़ी पहनना, तैयार होना। हर काम है हाथ से होते हैं ना हमारे, इसलिए मेरे हाथ, आपका धन्यवाद। आप मेरे काम करते हो, धन्यवाद करती हूँ मेरे पाँव का। इसमें आप बारीक बारीक ले सकते हैं, घुटने अलग हो गए, आपके नीचे के पंजे अलग हो गए, आपकी कूनी अलग हो गई, उंगलियां अलग हो गई। हम उसमें अलग अलग पार्ट का भी कर सकते हैं हाथ के अंदर। मैं चल पाती हूँ ना, मेरे लेग्स अच्छे हैं, हेल्दी है, अच्छे, इसलिए मैं चल पाती हूँ, फटाफट चल पाती हूँ। यात्रा में जाती हूँ तो सबसे आगे रहती हूँ, मैं भाग सकती हूँ, मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, नीचे फर्श पे बैठ सकती हूँ, भाग भाग के काम कर सकती हूँ। सब कोई बुलाता है तो इधर जा उधर जा, ये काम कर, कभी बेडरूम में, कभी हॉल में, कभी किचन में, कभी वो बेडरूम में। भाग भाग कर मंदिर भी जाती हूँ, यात्रा में जाती हूँ। यात्रा जाती हूँ, दर्शन कर पाती हूँ, भगवान के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, कलश मंदिर के पहाड़ चढ़ती हूँ, मंदिर के पहाड़ सीढ़ी चढ़ती हूँ, भगवान के दर्शन कर पाती हूँ। पाँव, मेरे पाँव, आपका धन्यवाद। आप हेल्दी हो, फिट फाइन हो, सशक्त हो, मेरी मदद करते हो, इसलिए आपका अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत दांडिया भी, दांडिया भी कर सकती हूँ ना नवरात्रि हाँ, में। दांडिया कर सकते, जो कर सकते करो। आप वॉकिंग कर माता। सकते, योगा कर सकते, नीचे बैठ सकते, सब लिख सकते अलग अलग। नुसते लेग्स के ऊपर भी 10 होते, सिर्फ पाँव के ऊपर भी 10 लिख सकते। अभी तो हम पहला वाला प्रश्न कर रहे हैं सिर्फ, तो हमको 10 अलग अलग करने हैं ना। पाँव हो गए, हमारे हाथ हो गए, हमारे सेंस ऑर्गन हो गए, कान, नाक, आंखें हो गई। त्वचा का कर सकते हैं और त्वचा का पहले भी कराया ना हमने। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ना। हाँ, और ये नाक कान त्वचा आंखें हाथ पैर हार्ट किडनी। थैंक यू मेरी बोन्स, मतलब बोलते हैं ना हमारी पीठ, हाँ हड्डी या शरीर की बैकबोन रहता है ना हमारा, हाँ वर्टिबल कॉलम रहता है ना,
फिर उसमें लोग हाँ बोलते स्लिप डिस्क हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ पीठ हाँ। दुखती है, मेरा स्लिप डिस्क हो गया। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना। मेरी स्पाइन, हाँ। रीढ़ की हड्डी जो रहती है, वर्टिबल कॉलम। थैंक यू मेरे रीढ़ की हड्डी, आप सशक्त हो, हेल्दी हो, फिट फाइन हेल्दी हो। मेरी मदद करते हो खड़े रहने के लिए, झुकने के लिए, नीचे झुकना, ठीक से बैठना। मैं ठीक से बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, मैं झुक पाती हूँ। इंजेक्शन भी जब हमारा सिजेरियन होता है तो हमको उधर ही तो नीचे इंजेक्शन लगता है ना। ओ। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, हाँ क्योंकि वो उसका उसके अंदर का जो वो पूरा जाता है, उसको वो ये करते ब्रेन तक जो जाता है हमारा थ्रेड। हाँ। इसलिए मेरी रीढ़ की हड्डी, आपका धन्यवाद। मुझे हेल्दी सशक्त रखने के लिए। थैंक यू मेरे ब्लड। थैंक यू मेरे शरीर के ब्लड, मेरे शरीर का रक्त प्रवाह नॉर्मल रखते हो आप। ब्लड मेरा क्या करता है, ब्लड मेरे शरीर का, देखो उन्होंने बोला है। शुद्ध, अशुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए धन्यवाद। शुद्ध, देखो उन्होंने बोला, और स्वस्थ रक्त के लिए धन्यवाद। जो पतला है, जो पतला रहता है तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है ना। हाँ शुद्ध रक्त है, पतला है, धन्यवाद, शुद्ध है। शरीर के हर एक अंग तक ऑक्सीजन देता है वो। मेरे शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक द्रव्य, पोषक तत्व आप प्रवाहित करते हो। ब्लड कुछ कम ज्यादा हो गया तो तुरंत बीमारी होती है कि नहीं? पहले ब्लड का टेस्ट करवाते हैं ना डॉक्टर, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, देखते हैं कि नहीं देखते हीमोग्लोबिन, हैं? हाँ। हीमोग्लोबिन। और मेरी शुगर को नॉर्मल रखते हो, उनको आप उसमें आप वो भी डाल दो, ब्लड मेरी शुगर भी आप नॉर्मल रखते हो, आप प्रवाहित करते हो। मेरी ब्लड शुगर आप नॉर्मल रखते हो हमेशा, जिसकी वजह से मैं मीठा खा सकती हूँ। ब्लड शुगर नॉर्मल रहेंगे हमेशा तो क्या होगा, मैं मीठा खा सकूंगी ना। इसके लिए आपका, मेरे ब्लड, शरीर का रक्त, ब्लड आपका धन्यवाद। धन्यवाद। हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन को भी आप अच्छा नॉर्मल रखते हो मेरा। हाँ जो भी उसका बस हीमोग्लोबिन का रेंज रहता है ना, वो हीमोग्लोबिन की भी रेंज मेरी नॉर्मल है। 10 हो गई दीदी। जो चाहिए उतनी है डॉक्टर को। उसकी वजह से मैं कर सकती हूँ, ब्लड डोनेशन कर सकती हूँ, कारण लिखने का। उस वजह से मैं ब्लड डोनेशन कर सकती हूँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन डॉक्टर को अच्छा चाहिए होता है, तो मेरे ब्लड के लिए थैंक यू। 7 हो गए कि 8 हो गए आपके? आठ, 10 आठ हो हो गए। गए, मेरे मेरे तो 10 हो अरे गए। 7 ही आठ हुए। हुए, 8। मेरे तो 7 ही हुए भाई। थैंक यू। अभी क्या करना है? दो लचीलेपन और। का वजन, आदर्श वजन, मेरा वजन तो पहले आदर्श वजन मैंने जो वजन की देखो ना, मस्तिष्क का हुआ, और फिर नहीं चले ठीक है ना दीदी मालती हाँ जी। हाँ थैंक हाँ यू। ठीक। थैंक यू मेरे पेट का। पेट का हाँ भी करते ना हम, कभी पेट को, बाकी सबको करते हैं। जो मेरी हाँ। पाचन शक्ति, पाचन शक्ति को भरपूर, पाचक रस मिला के, अलग अलग रस मिलते हैं ना उसके अंदर, जूस, पाचक रस मिलाकर मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है, पाचन शक्ति। मेरी मेरा पाचन शक्ति। मेटाबॉलिज्म अच्छा, हेल्दी है। पूरा पेट का काम, पेट की सभी नसें, मसल्स अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। पेट मेरा
मेरे पेट का धन्यवाद, हेल्दी मुझे फिट पाइन रखने के लिए। लचीलापन है मेरे पेट के अंदर भी, मस्त फ्लेक्सिबल है, सिक्स पैक्स है। धन्यवाद मेरा पेट, धन्यवाद। खाना हजम से पचाता है, और खाना अच्छे से हजम होता है। हाँ, खाना पचाता है ना। और उसी से हमें शक्ति पोषक मिलती है। पोषक द्रव्य मिलते हैं उससे। हाँ। हम्म। और क्या बोलेंगे अभी हम, और किसको बोले हम? शरीर का अंदर का जो नहीं हुआ ना उसको ले लो ना। हड्डियों का, शोल्डर का। हड्डियों का लिया आ, था ना। ले लिया शोल्डर का। वो थैंक यू मेरी दोनों किडनी। हाँ। आप क्या करती किडनी? उन्होंने दिया, शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। आप किडनी मजबूत का है, मक्खा। आप मजबूत और स्वस्थ है मेरी किडनी। आप मजबूत और स्वस्थ है, शरीर के कचरे को साफ करके आप हमेशा बाहर निकालती है। और मेरे शरीर को स्वस्थ रखती है। कचरा बाहर निकल गया ना, तो मेरे शरीर को आप कैसे रखते हो? फिट फाइन हेल्दी रखते हो, स्वस्थ रखते हो मेरे शरीर को। इसलिए मेरे शरीर की किडनी आपका धन्यवाद। आप स्ट्रांग हो, आप हेल्दी हो मेरी किडनी। हो गए क्या? हाँ। किसी को ना उसकी बीमारी होती है, देखो, मोनोपॉज की बीमारी होती है ना, पीरियड की। यूटेरस। तो पीरियड की बीमारी होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता हाँ। है, तो हाँ। गांठें पड़ गई डॉक्टर बोलता है, पेट दुखता है। हाँ। कभी कभी पीरियड आते हैं, कभी नहीं आते, ऐसा भी होता है, मोनोपॉज बोलते हैं उसको। तो थैंक यू वो मेरे फाइब्राइड हो जाते यूट्रस, हैं, फाइब्राइड। हम्म। यूट्रेस के लिए धन्यवाद, मेरी गर्भ गर्भ पिशवी के लिए धन्यवाद, यूट्रेस के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप है ना, तो मेरी माहवारी बराबर से आती है। मेरी उसके वजह से अपने को बच्चे हुए। अब तो मेनोपॉज आ गया ना। लेकिन तब तो वो अच्छी थी ना पहले, हाँ। हाँ। उसको धन्यवाद देना है ना। हाँ। आप सशक्त हो, स्ट्रांग हो, हेल्दी हो। अप- अपने हार्मोन्स बरोबर रहते हैं। तभी मैं दो बच्चों की, मैं हेल्दी हाँ। बच्चों की माँ बन पाई। आपने उनकी रक्षा करी 9 9 महीने, मेरे बच्चों की आपने, आपने रक्षा की है, क्योंकि आप सुदृढ़ हो, हेल्दी हो। इसलिए मेरे यूट्रेस आपका धन्यवाद। मुझे स्त्री तत्व दिया, यूट्रेस की वजह से ही आप स्त्री बनते ना अपन। हाँ। मुझे स्त्री तत्व दिया और आपने, यूट्रेस की वजह से मुझे आ, स्त्री तत्व मिला, कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ। तो मुझे स्त्री तत्व का दान देने के लिए आपका यूट्रेस धन्यवाद। मैं यूट्रेस का क्यों बता रही हूँ? देखो, किसी किसी के यहाँ ऐसा होगा, सुनो अभी आप, बच्चा नहीं हो रहा, ऐसा होता है ना, शादी हो गई और बच्चे नहीं हो रहे, वो जो भी लड़की बहू रहेगी ना, उसको बोलना यूट्रेस का धन्यवाद कर, बोलना भर भर के। लड़कियों को ना कंप्लेन करते, ही बहुत पेट दुख रहा, हाँ बहुत दुख रहा, बहुत पेन हो रहा, नहीं करने की। वो पेन होना अच्छा साइन है। महावारी में जो हम कंप्लेन करती ना लड़कियां आजकल की, पेट दुख रहा, ये दुख रहा, ये नहीं बोलना। हाँ, यूट्रेस का धन्यवाद करना, वो पेन आना अच्छी साइन होती है। तो इसलिए आपको यूट्रेस का धन्यवाद भर भर के करना है।
धन्यवाद मेरे पूरे शरीर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा आदर्श वजन, आइडियल वेट मेरा, आपने 51 kg है। मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। गुलिकमान, हाइड्रेटेड स्किन है मेरी, मस्त मेरे काले घने लंबे बाल हो गए हैं। हम्म, कमर भी मेरी पतली हो गई है, मस्त। और मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, डांस कर पा रही हूँ, भाग भाग के काम कर पा रही हूँ, कार चला पा रही हूँ, मैराथन में भाग रही हूँ। रनिंग में मैंने पार्ट लिया है और मैंने मैराथन जीता है। इसलिए मेरे शरीर, आपका धन्यवाद। इस सहायता के लिए धन्यवाद मेरे। मुझे लगता है उल्टा आप सब लेडीज को ये टाइम ज्यादा सूट करता है, शायद नंदा जी वॉकिंग जाती है इसलिए, नहीं तो मुझे ऐसे लगता है 5 बजे का समय मुझे तो ज्यादा। 5 बजे का अच्छा लगता है। कल अपन 11 बजे मिलते हैं, 11 साढ़े 11 को मेरे को एक जना कोई भी कॉल करो। 11 बजे करेंगे कल? 11:30 बजे कल के दिन जल्दी करेंगे। हो क्या? अच्छा। आवर लो ना, जब तक खाने पीने की आटा हाँ गूंद के हाँ रख दो, हाँ। भाजी सब्जी बना के रख दो। आवर लेते, वो सब काम का कोई टेंशन नहीं, पर वो नहीं नहीं, देखो रहते जब मालूम ज्यादा रहेगा बोल ना। नहीं सकती मैं। सुनिए सुनिए, सेशन होगा मालूम रहेगा तो अपन जल्दी खाना बना लेंगे ना। सबको हाँ खाने का हाँ रहता, मैं नहीं सभी को रहता ना। हाँ हाँ जल्दी कर लेंगे ना, फिर क्या है ना, बाद में आपके भी क्लासेस है, दोपहर को मेरे को लेट हो गया ना, कल और हाँ कुछ आ हाँ। गया तो रोज लेट हो जाता ना। नहीं ठीक है ना। इसलिए बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को भी, लेकिन अब मंडे से क्या नहीं होएगा उसके स्कूल ठीक का है। मुझे पता नहीं ना। मंडे से अगर घर तक छोड़ने को आ गया ना, बस हाँ। बोलो टेम्पो बोलो, तो फिर मुझे जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन थे उसके लिए जाना पड़ा। बहू बोली नहीं मम्मी जी आपको जाना है, तो फिर मैं नहीं कुछ बोल सकती ना। उसके दूसरे भी क्लासेस वगैरह रहते, उधर लेके जाना पड़ता है ना फिर। म्यूजिक क्लास है, डांस क्लास है, ये क्लास है, वो क्लास है, बच्चों के रहते हैं ना। हाँ। कितना थैंक। बड़ा है पोता? मेरा पोता है फर्स्ट में है दीदी। अच्छा, एक एक पोता है क्या आपको? बस एक ही है, नहीं करते ना बच्चा, नहीं बोलते, बस हो गया बोले एक ही। हो क्या? अच्छा, फर्स्ट में है क्या? हाँ। छोटा ही है, 5-6 साल का समझो। 6 साल का, हाँ 6 साल का हाँ। है, 6 साढ़े 6 का अच्छा है। अच्छा। हाँ। मेरे को भी एक दो इतना है, एक बेटी को और एक बेटी को, 2 बेटियां हैं। अच्छा, नहीं मेरी बेटी की नहीं हुई ना, बेटी के लिए बताओ रिश्ता। और तुम्हारी बेटी के हो जाएंगे ना, अभी अमेरिका में रिश्ता है, हो बताओ जाएंगे। रिश्ता। मेरे को बेटा नहीं है, बाजू में बिल्डिंग में बच्चे रहते हैं, दोनों भी बेटियां, तो रोज अरे जाना वाह। आना चलते रहता है। अरे वाह। भगवान की मर्जी है, नारायण की कृपा है। हाँ नारायण की कृपा है, कृपा है। हाँ, एकदम नजदीक है, रोज जाना आना रहता है। अभी ध्यान रखते ना वो भी आपका, बेटियों को भी चिंता हाँ रहती है ना मम्मी पापा की। हाँ। वही बोले, वो 15 घंटे लगते हैं हमको नांदेड़ आने जाने में, तो तुम उधर का भेज दिए, हम इधर ले लिए और इधर ही शिफ्ट हो गए फिर। किधर? नांदेड़ रोड पाली, ये मुंबई रोड पाली, नवी मुंबई रोड पाली। अच्छा अच्छा। पहले नांदेड़ रहते थे। ये LIC में थे, रिटायर हो गए। नहीं नहीं, चलिए। किसको कुछ हाँ। प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है तो आप बताइए, बोलिए, पूछिए। हेल्थ के ऊपर था, हेल्थ के लिए अभी हमको आज से चर्चा नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है ना। जो मुझे हेल्थ चाहिए उसका फोटो सामने रख के हमको विजुअलाइजेशन करना है। हम्म। चलिए बंद करूं अभी, सभी को शाम दिया बत्ती करनी होगी। हाँ, बताइए कौन कौन जुड़ा हुआ है, पिंकी जी कैसे लगा? बहुत नंदा जी, बढ़िया है। पिंकी जी, और भी ठीक है, बताइए। मैं लीव करती। बाय। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, बंद करूँ रिकॉर्डिंग? बात करनी होगी तो मैं बंद कर सकती हूँ। किसी को बात करनी है तो रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज का, बहुत बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। मुझे थोड़ा किचन में काम था तो नहीं नहीं इसलिए नहीं, ठीक मैं है ना, दीदी से समय पर सुनना समय थोड़ा चाह रहा। सा मेरा चैलेंजिंग हो गया। मेरा थोड़ा नहीं नहीं समय नहीं, का ओके। चैलेंजिंग हो गया है, लेकिन मुझे भी खुद हाँ। को अच्छा नहीं लग रहा कि टाइम देख के मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे भी थोड़ा अच्छा हम्म। नहीं लगा। नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत ही अच्छा था। अमेजिंग। और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी हैं। नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा चल रहा है, इस समय पे काम हो जाते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी। निगेटिविटी कम हो जाती है ना फटाक से। हाँ आपका हाँ, आपका एक्चुअली यही तो एक्चुअली। प्रश्न था। आपसे बात हाँ, करी तो हमारा यही प्रश्न था कि निगेटिविटी कैसे दूर करें। तुरंत हम कैसे दूर ग्रेटिट्यूड करें? पे शिफ्ट कर सकते हैं ना, कोई भी सिचुएशन हो, मुंह में से सही कुछ बात भी है। निकला, मुंह में से कुछ भी निकला तो उस सेंटेंस को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड में। शिफ्ट कर सकते हैं। हर चीज में से उसको ढूंढ के निकालना है, बस वो ढूंढना। सब जने बोलते थे कृतज्ञता करे, धन्यवाद करे, पर वो कैसे करे, यही तो सिखाती है ना ये बुक। बुक यही सिखाते हैं। कैसे करना वो राइट। सिखाना चाहिए। बोलते ना हाँ अच्छी हैंडराइटिंग निकालो, बच्चों को हम बोलते हैं, लेकिन हाँ। अरे कैसे लिखना, पेन कैसे पकड़ना, वो कर्सिव राइटिंग लिखनी है तो कैसी लिखनी है, वो ही सिखाया जाता है ना। वही बात है मेनली। चलिए, थैंक नाइस यू। सेशन। कल जल्दी वेरी नाइस। करेंगे, कल हो ना? ओके ओके, डन कल डन। 11:30 कल करते हैं। हाँ हाँ। नंदा जी एडजस्ट करो, ओके। सॉरी नंदा जी, मुझे पता है आपके बहुत सारे क्लासेस है। मैं आपके पहले ही माफी मांग लेती हूँ, सॉरी नहीं सॉरी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। अभी तो जिंदगी एडजस्ट में जाएगी। ये नहीं शाम के नहीं टाइम क्या होता है दीदी, वॉक करना, नहीं, मंदिर मालूम है जाना, ना फिर मुझे, आपने मेरी हाँ, आपकी मेरी बात हुई है ना, तो मुझे पता सबका है ही वो होता होगा बात। ना। सबको ही नहीं, हाँ मेरे हाँ अकेले का नहीं, सबका ही होता हाँ, होगा ना ये ये बात सब तो सही काम। है आपकी, बिल्कुल सही बात हाँ, है आपकी, तो दोपहर वो के तो टाइम क्या वही होता है, थी। अपना टाइम होता है वो, दोपहर का जो हाँ होता है हाँ हाँ हाँ। वो टाइम में ना घर के काम मतलब हम स्टॉप कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। बराबर बराबर बराबर। और सबका खाना पीना देके हो जाता है, फिर शाम को भी खाना बनाना, खुद के भी काम, घर वालों के भी काम, सब हाँ